बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां बिलबिला रही हैं। बच्चों को सीधा सीधा जहर खिलाया जा रहा है। यह पूरा कारनामा बुधनी के वार्ड नंबर 12 में संचालित आंगनबाड़ी में पकड़ा गया है। पोषण आहार के नाम पर कुपोषण बढ़ाने वाला आहार बच्चों को खिलाया जा रहा है। बच्चों के लिए बनाए गए आहार में इल्लियां बिलबिला रही हैं। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला बुधनी वार्ड क्रमांक 12 में संचालित आंगनबाड़ी का बताया जा रहा है। मासूम बच्चों को दाल चावल में इल्लियां उबालकर खिलाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी दबी जुबान से इसको स्वीकार कर रही है। मासूमों के हक का राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अधिकारी कर्मचारी मिल बांट कर मलाई खा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनबाड़ियों में बांटे जा रहे बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां निकल रही हैं। सीहोर जिले के बुधनी विकास खंड में बच्चों के पोषण आहार में लाखों रुपए का गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के नाम पर लाखों रुपए का हेर फेर बेखूब किया जा रहा है। यही नहीं, स्वयं सहायता समूह किसी और का है और खाना कोई और बना रहा है। बुधनी के वार्ड नंबर 12 की आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए बनाए गए भोजन में इल्लियां पाई गई हैं। बच्चों के पोषण आहार पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन के नुमाइंदे आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। खाना और कोई बांट रहा है और अनेक लोग घर में से पैसे बटोर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। हालात ऐसे हैं कि इस आंगनबाड़ी में बच्चों का सुबह का नाश्ता तक नहीं दिया जाता है। ठेकेदार और स्वयं सहायता समूह की मिलीभगत के साथ अधिकारियों की साठगांठ भी साफ नजर आ रही है। सब मिलकर अपनी जेबें भरने में मस्त दिखाई दे रहे हैं। गुणवत्ताहीन भोजन बांटकर बच्चों के जीवन से भविष्य से सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। दाल रोटी परोसने के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सब्जियों और अच्छे राशन के बिल लगाकर शासन को भी लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। भोपाल का ठेकेदार लोकेश गुजर बुधनी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सीधा गुमराह कर रहा है। 4-5 हजार रुपए का लालच देकर समूह की महिलाओं को ठगा जा रहा है। पूरा गोरख धंधा महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के सहित अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है। ठेकेदार के द्वारा हर महीने बुधनी आकर महिलाओं के बैंक खातों से लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां निकल रही हैं, जिससे बच्चों का जीवन भी खतरे में बना हुआ है। पोषण आहार के नाम पर कुपोषण बढ़ाने वाला आहार खिलाया जा रहा है। बच्चों की जान से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। आदर्श न्यूज के लिए बुधनी से पत्रकार गोवर्धन सोनी की खास रिपोर्ट। आप लोगों ने खाई तो नहीं दाल को? दाल कौन दे के गया था यहाँ पे? अंकल देने आए थे, तो उन्होंने आपको दाल दी तो उसमें इल्ली निकली। आपने देखा ना उसमें इल्ली है। सर, बुधनी के वार्ड क्रमांक 12 में आज आंगनबाड़ी में बच्चों के भोजन में इल्लियाँ पाई गई। सर, इस मामले में आपका क्या कहना है? जो समूह इन शहरी बुधनी शहरी में जो समूह खाना देता है, मेरी उससे विगत 8 दिन से बात चल रही है। वो 8 दिन से मुझे ये पता लगा है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को खाना दे रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दे रहा है। मेरे द्वारा सोमवार को 2:31, 2:34, 2:38 पे उसे कॉल पे समझाइश भी दी गई, किंतु उसने अभी अपने भोजन में कोई सुधार नहीं किया है। और आज आपके द्वारा आपके माध्यम से मुझे ये पता लगा कि आज फिर इल्लियाँ पाई गई। चावल की क्वालिटी बहुत घटिया पाई गई, रोटी बहुत गंदी तरीके से बनाई गई, और जो खाना देने जाता है वो आदमी ऐसा लगता है कि 5-5 दिन तक नहाता नहीं है। तो मैं इस समूह को कार्यकर्ता और सचिव को बुला करके सोमवार को मीटिंग करके उनसे और उनके बैंक खाते पे भी मेरे द्वारा रोक लगा दी गई है, और मैं समूह को समाप्त करके कोई नवीन समूह द्वारा इसमें सुधार के प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले 8 दिन में मैं इसमें पूर्ण रूप से सुधार कर लूँगा। सर, जैसा कि बुधनी में 2 समूह संचालित हैं जिनको महिलाएं चलाती है, लेकिन महिलाओं को कहना है कि हमारा जो भी लेन देन का पेमेंट हमारे खाते में आता है, कोई लोकेश गुजर करके है, वो आते हैं और इनके अकाउंट से पेमेंट लेके जाते हैं, कुछ परसेंट इन महिलाओं को देते हैं। सर, ये जानकारी में है आपको? ये बात सही है, मुझे सोमवार को ही पता लगा है। मैंने इस पर एक्शन भी लिया है। उन कार्यकर्ता जो अध्यक्ष हैं समूह की वो और सचिव से मैंने इस बारे में बोला कि आप लिख के दो मुझे, और मैंने इसी तारतम्य में अकाउंट पे रोक लगवा दी है। सर, इस तरह से गलत तरीके से सरकारी खजाने से अगर ये पेमेंट निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपराध है। तो क्या इस मामले में आप
इन पे FIR दर्ज कराएंगे सर? सबूत के आधार पर बिल्कुल पूरा मैं FIR के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें FIR हो और दोषी व्यक्ति को वाकई सज़ा मिले, क्योंकि ये बच्चों का पैसा है और बच्चों का भोजन में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।